Okay guys, welcome back and this is the 10th question in our linked list playlist और this is merge to sorted list. तो यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो इस URL पे and we have discussed the theory for this question in a previous video, so definitely उसको चेकआउट कर लेना. और चलो अभी से हम कोड करते हैं, राइट. तो हमने क्या बोला, हमने 3 नोड चाहिए हमें. तो बेसिकली आप लिस्ट 1 भी यूज़ कर सकते थे, तो मैं जनरली ऐसा टेम्पररी रेफरेंस वेरिएबल बना लेता हूँ. सो आई विल कॉल दिस L1 और ये मेरा लिस्ट 1 को पॉइंट कर रहा होगा. एंड देन आई विल हैव L2 और एक मेरा लिस्ट 2 को पॉइंट कर रहा होगा. और एक अपन ने बोला था कि विल क्रिएट L3 जो कि एक सेंटिनल नोड होगा, राइट, टू लिस्ट नोड ऑफ 0, राइट. एंड देन वी सेड दैट ऑल वी हैव टू डू कि कभी भी हमारा L1 या फिर L2 कोई भी नल हो जाता है तो इट मीन्स कि ऑल वी हैव टू डू दैट हमारा प्रीवियस नोड, जो इस केस में हमारा L3 जो चल रहा है पीछे से, अगर मान लेते कि L3 यहाँ पे है और हमारा L1 नल हो गया, तो ऑल वी हैव टू डू इज कि L3 का नेक्स्ट हम L2 पे पॉइंट करते हैं, right. So the first condition that we have to do is like while L1 not equal to null and L2 not equal to null, and then so basically दोनों exist करते हैं अंदर, so we can do that comparison. If L1 dot val is less than L2 dot val, तो इसका मतलब कि L1 छोटा है और else मतलब L2 बड़ा है, सॉरी else L2 छोटा है. अब सोचते हैं कि क्या है, राइट. तो बेसिकली अगर मान लेते हैं कि ये हमारी लिस्ट थी 1, 2 और 4 और यहाँ पे मान लेते हैं कि ये था 2, 3 और 4, तो ये छोटा है, राइट. तो अगर ये छोटा है तो इसका मतलब कि जो L3 हमारा जो सेंटिनल नोड पे है, L3 डॉट नेक्स्ट शुड पॉइंट टू L1, राइट. सो दैट विल डू L3 डॉट नेक्स्ट शुड पॉइंट टू L1. सो दिस इज फाइन. एंड देन इट मीन्स कि दिस नोड इज नाउ वी आर डन विथ इट, राइट, कि ये वैल्यू हमारी जो रिजल्टिंग लिस्ट है उसका पार्ट हो चुका है. सो दिस गाय कैन डेफिनेटली मूव फॉरवर्ड. सो L1 आगे बढ़ सकता है, राइट. एंड देन ऑल वी हैव टू डू इज कि क्योंकि L3 का नोड हम लोगों ने, L3 जो सेंटिनल नोड था यहाँ पे, सेंटिनल नोड को हमने यहाँ पे डाल दिया इसके नेक्स्ट को. सो L3 भी आगे बढ़ सकता है क्योंकि अब ये नोड उस लिस्ट का पार्ट हो चुका है. सो L3 इज इक्वल टू L3 डॉट नेक्स्ट, राइट. एंड अदर केस में हम क्या करेंगे, L3 डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू L2. आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस बिकॉज इट्स सिमिलर टू व्हाट वी डिड अबव. एंड देन L2 मूव्स फॉरवर्ड, L2 डॉट नेक्स्ट. इफ यू वांट मोर प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट वी आर डूइंग हियर, डेफिनेटली चेक आउट द थ्योरी वीडियो जो हमने प्रीवियस इस प्लेलिस्ट में, लिंक की प्लेस में आपको दिख जाएगा, राइट. एंड देन वी डू अगेन L3 इज इक्वल टू L3 डॉट नेक्स्ट, राइट. सो वी कैन सी दैट कि ये कोड हम 2 बार लिख रहे हैं, तो इसको मैं रिफैक्टर कर लेता हूँ, यहाँ पे इसके नीचे पेस्ट कर देता हूँ और थोड़ा सा स्पेस क्लियर कर लेता है और इसको भी हम हटा देते हैं, राइट. तो फाइनली अब क्या होगा, अब हमारा इस केस में ये बेसिकली नोट्स हैं, ये सारे सॉर्ट ऑफ मैनेज हो चुके होंगे और हमारा क्या होगा, हमारा जो L1 या L2 उसमें से कोई एक नल हो चुका होगा, राइट. सो व्हाट वी सेड हियर कि अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लें, यहाँ पे ले लेते हैं 1, 2 और यहाँ पे 0 है, ठीक है. ये 1, 2 है और हमारे पास 0 है, तो होगा क्या कि L3 0 फर्स्ट टाइम, तो L3 डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू L2 अपना आगे बढ़ गया होगा, राइट. एंड अपना L3 इसको पॉइंट कर रहा होगा. नाउ इफ L2 इज नल, अगर L2 हमारा नल हो चुका है तो इसका मतलब कि ऑल वी हैव टू डू इज लाइक L3 डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू L1, राइट. सो इफ वी कम आउट ऑफ दिस लूप, सो वी आर इन द प्रोसेस ऑफ कि हमारा L3 नेक्स्ट अब किसको पॉइंट करना चाहिए, राइट. तो अगर L1 नल हो चुका है तो ऑल वी हैव टू डू जस्ट पॉइंट टू L2, नहीं तो L1, राइट. एंड देन वी कैन डू रिटर्न. और यहाँ पे बेसिकली हमें एक वो हमारा सूडो हेड चाहिए था, राइट, सूडो हेड विच इज पॉइंटिंग टू L3 इनिशियली, राइट. तभी तो हम उसका, अगर वो सूडो हेड सेंटिनल नोड का हेड का हमारे पास रेफरेंस रहेगा तो उसका नेक्स्ट विल बी द हेड ऑफ द रिजल्टिंग लिस्ट, राइट. ऑल वी हैव टू डू हियर किसकी, हम यहाँ पे बोल दे p हेड डॉट नेक्स्ट. गाइस इसका थ्योरी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, मैं ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट कोडिंग इट आउट. थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करते हैं अपन लोग, ठीक है. तो थ्योरी का वीडियो जो डेफिनेटली से देख लेना और मैं अब इसको रन कर देता हूँ, ये होपफुली चल जाना चाहिए, राइट. एंड इट इज रनिंग फॉर द सैम्पल टेस्ट केसेस. लेट मी जस्ट सबमिट इट सो दैट पास फॉर ऑल द रीड कोड टेस्ट केसेस एंड इट इज पासिंग फॉर ऑल द टेस्ट केसेस. सो वेल डन, राइट. सो हमने ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया. एंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस इज ऑलरेडी डिस्कस कि M+N होगा. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं क्रिएट की अदर देन द सेंटिनल नोड, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की कांस्टेंट ही रहेगी. सो व्हाट आई विल डू, आई जस्ट कॉपी दिस कोड एंड पेस्ट इट इन माय नोट्स जो आपको मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पे मिल जाएंगे, राइट. तो डेफिनेटली से ज्वाइन कर लीजिए और
और ये वीडियोस को ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि ये अब लिंक लिस्ट के क्वेश्चंस आपके बन जाने चाहिए, कोई भी क्वेश्चन हो आपका बन जाना चाहिए, इतने क्वेश्चंस हमने काफ़ी अच्छे से कर चुके हैं। ओके गाइस, सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।